नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जिले की थाना कटघर और गल शहीद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों और 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में थाना मझोला क्षेत्र के निवासी नदीम उर्फ डॉक्टर, साकिब उर्फ भूरा और 1 बाल अपचारी शामिल है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को पकड़ा और इनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सीओ कटघर और एसएचओ गल शहीद, एसएचओ कटघर, इन सब लोगों के संयुक्त प्रयास से इन सभी ने 3 जो मेन यहाँ के ऑटो लिफ्टर्स थे, जो 2 पहिया वाहनों को यहाँ से उठाकर बाहर बेचते थे, उनको इन लोगों ने अरेस्ट किया है। जिसमें 2, एक का नाम नदीम और दूसरे का नाम साकिब है और ये दोनों ही जयंतीपुर मझोला क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे ऑटो लिफ्टिंग के ऑलरेडी हैं, रजिस्टर्ड हैं डिफरेंट थाना में। जुगेल क्षेत्र के चौपन बरहरी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें अज्ञात बाइक की टक्कर से एक युवक की मृत्यु हो गई। यह घटना ग्राम पंचायत जुगेल टोला जोरबा चौराहे के पास हुई। मृतक की पहचान विजय खरवार निवासी जुगेल टोला झरपिया के रूप में हुई है। घटना की सूचना राहगीरों ने थाना जुगेल को दी, जिसके बाद दरोगा उमाशंकर गिरी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जुगेल पुलिस अब इस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत आयोजित की। बैठक में किसानों ने अपनी समस्याएं उठाते हुए कहा कि उन्हें यूरिया की बोरी 600 रुपए में खरीदनी पड़ती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा पयागपुर में पुलिस द्वारा किसानों के साथ अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया गया। किसान अपनी इन समस्याओं का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की ताकि वे इस आंदोलन को आगे न बढ़ाएं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी जब फूलन देवी नामक युवती घर से खेत जाने के दौरान तालाब में पैर फिसलने से डूब गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। मौत की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में घटी, जहां फूलन देवी खेत की ओर जा रही थी और अचानक हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। चिलवरिया चौकी क्षेत्र में पुलिस गश्त की खुली पोल सामने आई है। एक ही रात में चोरों ने स्कूल और 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और यह सब चिलवरिया चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुआ। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के समय चिलवरिया पुलिस गश्त करने के बजाय सोती रही, जबकि चोर बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। घटना को कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत मछियाही चौराहे के पास अंजाम दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब पुलिस चौकी इतनी नजदीक थी तो चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पुलिस की लापरवाही पर अब सवाल उठने लगे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और यह चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। इसका असर जिले के कटरी क्षेत्र में महसूस हो रहा है, जहां आंट, घुसोली, करीमाबाद, प्यारेपुर, अत्री और अन्य गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जलभराव से खेतों से लेकर घरों तक पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। किसान गांव में तैयार फसलें जैसे तुरई, लौकी, भिंडी, बैंगन, मिर्च, धनिया, मक्का, धान पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिससे उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित गांवों में सबसे अधिक नुकसान आंट, घुसोली, अत्री, प्यारेपुर और करीमाबाद में हुआ है। पीड़ित किसान लवकुश ने बताया कि कई गांवों में जलभराव के कारण स्थिति गंभीर हो गई है और राहत कार्यों के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है? लवकुश राजपूत। कहाँ रहते हो? आंट घुसौली। ये बाढ़ किन किन गाँव में आई है? यहाँ 12 से 13 गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ की चपेट में। और आंट घुसौली हो गया, प्यारेपुर हो गया, बंधवा हो गया, सिहुरा हो गया, करीमाबाद, कोटरहिया और कई गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं, जिनसे काफ़ी प्रभावित लोग हुए हैं, जो कि फसलें बहुत नुकसान हुई हैं, जिसमें धान हो गया, मक्का हो गया, उड़द हो गई, मूली हो गई
और तिल्ली हो गई है। और आज तक कोई अधिकारी या नेकपाल तहसीलदार कोई यहाँ निरीक्षण करने नहीं आया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध डग्गा मार वाहनों की ठेकेदारी लगातार जारी है और पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली अवहेलना करते हुए ठेकेदार और मुंशी अवैध रूप से वाहन चला रहे हैं और सवारियां बैठाकर हाईवे रोड पर फराटे से दौड़ रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। चौराहे पर पुलिस की ड्यूटी के बावजूद रोडवेज के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा चालक सवारियां बैठा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन में अव्यवस्था फैल रही है। पुलिस को इन अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में पुलिस पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।